अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये जी चल रहा था हमारा संडे का ब्रेकफ़ास्ट। और संडे को हम ज़रा ख़ास ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, हलवा पूड़ी वग़ैरह। और नॉर्मली मैं बस सिंपल ही किस्सा कहानी चलती रहती है। तो ये था जी, फिर मंडे और बच्चे स्कूल जब चले गए थे तो मैंने सब घर की सफाई कर ली, कपड़े वग़ैरह वॉश कर लिए, जो कि मैं डेली के डेली करती हूँ। और उसके बाद डस्टिंग वग़ैरह और सारी काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं किचन का रुख करती हूँ। किचन ज़रा मैं बाद में आती हूँ ना, कि साथ फिर खाना बनाना होता है, तो मैं कहती हूँ चलो किचन का काम मैं बाकी सफाई वगैरह से बाद में कर लूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ सुबह 7:30 बजे। तो किचन तक पहुँचते पहुँचते मुझे 9:30 बज जाते हैं। और कोई ऐसा मतलब मेरा सारा काम अर्ली अर्ली होता है, क्योंकि जब हम फजर के उठ जाते हैं ना, उसके बाद फिर हम सोते नहीं हैं। तो बस इस वजह से काम जो है ना, तो सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं, तो दिन काफ़ी लंबा हमारे पास हो जाता है। तो ये बस अब मैं स्टोव क्लीन कर रही थी, क्योंकि अभी हालांकि मैं रात के खाने के बाद भी बर्तन वगैरह धोकर सब क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन जब सुबह पराठे वगैरह बनाऊँ तो फिर ज़ाहिर बात है छींटे वगैरह ऑयल की थोड़ी बहुत उड़ जाती हैं। तो मुझे सबसे पहले मैं किचन में जाकर अपना स्टोव क्लीन करती हूँ, क्योंकि उस पर मैंने ये 2 कढ़ाइयाँ रखनी होती हैं। एक कढ़ाई में तो घी होता है फ्राइंग के लिए, और एक खाने वाली होती है फिर। तो ये चीज़ें, और यहाँ पर भी काफ़ी बेतरतीबी बची हुई थी। और ओपन किचन को ना हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ओपन किचन में थोड़ी सी भी आपके पास बेतरतीबी है ना, तो आपको फिर लाउंज से नज़र आती है, तो फिर वो बहुत ही बुरी लगती है। ये वाली हम स्वीटनर यूज़ करते हैं कोलोग्रेन की, और ये अच्छी होती है, इसका टेस्ट बिल्कुल शुगर जैसा होता है। वरना कैंड्रिल वगैरह का तो टेस्ट बहुत ही बुरा होता है। तो बस बाकी काम ख़त्म करके फिर मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ और काम क्यों ना ढूंढा जाए। तो मैंने फ्रीज़र ऑन कर लिया। मैंने कहा चलो फ्रीज़र में क्लीन करती हूँ आज। और इस फ्रीज़र में मैं बहुत ही कम सामान रखती हूँ। मेरा जो साइड बाय साइड फ्रिज है, सारा सामान उसी में होता है। लेकिन बर्फ़ इसमें भी काफ़ी बन गई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला, और फिर मैंने गरम गरम पानी डाला, तो हो गया था क्लीन। 1 घंटा तो लगा था बहरहाल। और ये फ्रीज़र में से काफ़ी चीज़ें निकली मेरे पास। इमली निकली थी, और ये तिल थे, और इसको मैंने पीनट बटर की बॉटल्स आई हुई थी, वो जब खाली हो रही थी तो मैंने उनमें डाल डाल कर। असल में इन चीज़ों में कुछ कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं ना। ये अमचूर पाउडर पड़ा हुआ है, और ये मैं फिर फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। फिर आलू कीमा मैंने बना लिया था दोपहर के लिए, और इमली की चटनी बनाने के लिए भी रखी हुई थी। और इमली की चटनी बनी तो मैंने कहा चलो दही भल्ले भी बना लेती हूँ। और दही भल्ले तो मेरे बहुत ही जल्दी बनते हैं। मैं ये दही फुल्कियाँ लाती हूँ, बस पहले आलू बॉईल करती हूँ, फिर ऊपर फुल्कियाँ डाल देती हूँ उसी पानी में, और 2 मिनट में बन जाती हैं। और छोटी जो मेरी बेटी है ना, वो बिल्कुल सालन नहीं खाती, तो उसके लिए मैं फ्राइड चिकन भी बना रही थी। और उसकी जो मैरिनेशन थी चिकन की, उसी में मैंने चिप्स डाल दिए थे थोड़े से, तो चिप्स भी बड़े मज़े के हो गए थे। मतलब फ्लेवरफुल हो गए थे चिप्स भी। और बस एक दफ़ा इंसान किचन में घुस जाए ना, तो फिर इतने ही काम नज़र आते हैं कि कोई हद नहीं है। फिर शाम को मैंने शामी और कटलेट्स बनाए थे। आलू जब मैं दही भल्लों के लिए बॉईल करती हूँ, फिर कटलेट्स भी बना लेती हूँ, और शामी तो मैंने बनाकर फ्रीज़ किए होते हैं। तो ये था जी नेक्स्ट डे, और मैंने कहा चलो आज मैं ना 2 हांडियों की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये चॉपर वगैरह निकालो ना, तो और ताज़ा लहसुन ताज़ी अदरक में डालती हूँ। और ये मैंने बनाया था गाजर पुलाव। गाजर पुलाव और काबली पुलाव में फ़र्क होता है। गाजर पुलाव में ना ये गाजरें हम बीच में डालते हैं, जबकि काबली पुलाव में फ्राई करके लास्ट में चीनी डालकर उनको डाला जाता है। तो ये जो पुलाव मैंने ट्राई किया ना, ये इस कदर लजीज था, इस कदर लजीज था, मैं आपको बता नहीं सकती। सिंपल रेसिपी थी, और मैंने कोई इसकी यखनी भी अलग से नहीं बनाई। बस मसाला बनाकर गोश्त डाला है, गोश्त गल गया तो ऊपर गाजरें डाल दी, और फिर उसमें मैंने दम पुख्त चावल डाल दिए। और अगर आप चावलों के सुप्रीम फ्लेवर चाहती हैं ना, तो एक आपने अदरक लहसुन भी डालना है आपने। और एक आपने वो डालना है, इसमें लौंग डालने हैं, साबुत लौंग नहीं होते। जब भी आप लौंग डालेंगी ना, तो एक ऐसी खुशबू आएगी ना आपके घर में, कि बंदा कहेगा कि पड़ोसी भी कहेंगे कि इनके घर में क्या पक रहा है। यकीन माने सब्र आज़मा किस्म की खुशबू आती है, और बंदा कहता है कब बनेंगे तो और हम खाएं। बेइंतहा ही खूब मज़ेदार बने हुए थे, बहुत ही लजीज थे, और देखने में भी बहुत मज़े के थे। और बस सिंपल मैंने बनाया था, लेकिन बहुत उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। और बस बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। और जब मैंने चावल जब पकते ना, हमारी एक नेबर होती तो कहती थी चावल जब पके तो गरम गरम खाने का जो मज़ा है ना, तो कोई हद नहीं है। तो फिर गरम गरम चावल ना खाओ तो क्या मज़ा आता है। तो अभी बच्चे वगैरह नहीं आए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल कर खाए,
और मुझे बड़ा ही मज़ा आया। और वाक़ई जब चावल गरम पकते हैं ना, उसका अपना ही फ्लेवर होता है, फिर जब ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर वो बात नहीं रहती। तो मैंने थोड़ी-सी सैलेड के साथ थोड़े से खा लिए थे। और क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने 7:30 बजे का नाश्ता किया होता है, तो 11:30 बजे तक इस तरह भूख तो थोड़ी लग जाती है। फिर भी मैंने कहा चलो अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं चने की दाल और ये रेड किडनी बीन्स वग़ैरह मैं इकट्ठे बॉयल करके रख लेती हूँ। और फ्रिज में से भी कैबेज वग़ैरह निकल आई थी, मैंने कहा चलो इसको भी काट कर रख लेती हूँ, फिर सूप वग़ैरह बनाने के काम आ जाता है। और ये मेरी बेटी की आज थी, उन्होंने जाना था प्रोविंशियल असम्बली, तो उसके लिए मैं बना रही थी मकरोनी सुबह-सुबह। मैंने उसको बहुत ऑप्शंस दिए कि भाई शामी कबाब ले जाओ और चीज़ें ले जाओ, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे मैकरोनी ही ले जानी है। तो अभी सुबह-सुबह मैं उसके लिए उठकर और ये चीज़ें बना रही थी। और ये जी फिर था फ्राई। अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया इस तरह प्याज को गोलाई में काट कर उसको फ्राई करें, रिंग्स ना भी बनाएं, तो इतने मज़े के और इतने झटपट बनते हैं ना। पकौड़ों में तो बड़ी लंबी मुसीबत करनी पड़ती है कि मतलब ये सिंपल प्याज के रिंग्स हैं, और इनको मैंने साबुत साबुत भी किस कुछ को रखा है, कुछ को खोल दिया है, और रफली सा खोल देना, तो इतने मज़े के वो बनते हैं। साथ में मैंने गोभी के भी पकौड़े बना लिए थे। बस अब सर्दी आई हैं तो पकौड़ा वगैरह तो चलते रहेंगे, और आज फॉग भी बहुत थी। फॉग और स्मॉग मिलकर कुछ नया सही माहौल बनाया हुआ इन्होंने, और बड़ा क्लाउडी सा वेदर भी है। और अपने लिए मैंने थोड़े से पापड़ कर लिए थे फ्राई। इस तरह मैं चूल्हे पर ही सेंकती हूँ, क्योंकि घी में करो तो वो तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो बस ये चूल्हे पर इतने अच्छे हो जाते हैं, थोड़े से केचप के साथ आप खाएं या इमली की चटनी के साथ, तो इतने मज़े के लगते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं। और बाज़ लोग इसको सालसा के साथ भी खाते हैं सैलेड बनाकर, लेकिन मुझे तो ये सादे ही पसंद हैं। बस ऐसे मंचिंग के लिए ज़रा मज़े के लगते हैं। और ये राइस के नहीं है, बड़े ढूंढ कर हमने दाल वाले लिए थे, और दाल वाले भी मिल जाते हैं, मूंग की दाल वाले, और राइस वाले नहीं लिए हमने। और ये इम्तियाज़ स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं, और काफ़ी मज़े के होते हैं। बस ये कि इसमें ज़रा साल्ट की ज़रा क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होती है। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी माशाल्लाह से बन गए थे। और आज ऐसा हुआ है कि मंडे, और मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैंने आज काम इतने नहीं थे, मैंने ऐसे बेडशीट उठा ली, मैंने कहा चलो आज बेडशीट्स वगैरह धो लेती हूँ, काम कम में। तो लाइट चली गई है, और लाइट गई हुई है, इस वजह से मैं सुबह सुबह वॉइस ओवर पर बैठ गई हूँ। बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ख़त्म हो गए हैं, बस कपड़े धोने और कपड़े प्रेस करने का काम मेरा आज के दिन का रह गया। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। ये देखिए मेरा डाइट सूप बन रहा है, इसमें सिर्फ कैबेज और गाजर होती है, थोड़ा सा चिकन पाउडर होता है, थोड़ा सा चिकन होता है, और ये मैक्रोनी में साथ साथ बेटी के लिए बॉईल कर रही थी। बस क्लिप्स आगे पीछे हो गए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और अच्छा, ये देखिए ये सेवर फूड के बड़े अच्छे चिकन चंक्स आए हुए हैं, और ये इतने अच्छे रहते हैं ना। आपको सूप बनाना हो, आपको मकरोनी बनाना हो, तो 2 मिनट में बन जाती है। ऑमलेट वगैरह में भी आप डाल सकती हैं। तो बस ये फिर मैंने ले लिए हैं, और आप लोग भी ले लें। ये सेवर फूड की नई कोई कंपनी आई है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सूप बड़े ही मज़े का बनता है। ये सूप आप बनाएं और डाइट आप कर रहे हैं तो जितना आपका दिल चाहे पीते रहें, और इतना फुलफिलिंग होता है ना। और इसमें मैं तो डाल देती हूँ, क्या नाम है इसका, सोया सॉस, और ये सिरका, और ये सब चीज़ें डालकर बड़े मज़े का खट्टा खट्टा और बहुत ही लजीज बनता है। और बिल्कुल आपको नहीं लगता कि आप कोई डाइट फूड ले रही हैं, बस ऐसा लगता है कि आप मज़े का कोई अच्छा सा खाना खा रही हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।